अरे कोई दिक्कत नहीं, इतने लोग सब गरम दल नरम दल सब आपके साथ हैं। हाँ, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करें। देखिए, जैसे आप अभी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहला हम किसको पढ़ रहे हैं? आपका मॉडर्न हिस्ट्री को। किसको पढ़ रहे हैं? आपका मॉडर्न। तो सिनॉप्सिस को आपको पढ़ते जाना है भाई। देखो तभी याद रहेगा। अगर आप बोलोगे कि एक दिन में सब चीज याद हो जाएगा तो नहीं होगा। जैसे कैसे पढ़ना है? तो सबसे पहला आपको पढ़ना है, हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? आपका आधुनिक भारत। क्या है आपका? आधुनिक भारत। तो पूरा पहले घटनाओं को एक क्रम में लिखना है। सबसे पहला 1885 में क्या बना था? INC या इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर 1905 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन। क्या हुआ? बंगाल विभाजन। तो 1905 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन या पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल में ही कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ? बनारस अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? बनारस अधिवेशन। फिर हम कहां आ गए? 1906। 1906 में ही कौन सी कमेटी बनी? अरुणडेल कमेटी। कौन सी कमेटी? अरुणडेल कमेटी बनी, अरुणडेल समिति बनी। 1906 में ही क्या बना? मुस्लिम लीग। क्या बना आपका? मुस्लिम लीग। और इसी समय हुआ कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनको हम लिखते चल रहे हैं। फिर आपका 1907 में क्या हुआ? सूरत अधिवेशन। क्या हुआ? सूरत अधिवेशन। और इसी में नीचे पॉइंट में लिख लेना कांग्रेस का विभाजन। इसी समय क्या हुआ? कांग्रेस दो ग्रुप में बढ़ गए और इसी को बोलते हैं कांग्रेस का विभाजन। अब तक जो आपने डिटेल पढ़ा है उन्हीं को मैं शॉर्ट कर रहा हूं। 1909 में क्या हुआ? मार्ले मिंटो सुधार। क्या आया है? मार्ले मिंटो रिफॉर्म या क्या आया? मार्ले मिंटो सुधार या इसी को बोलते हैं भारत परिषद अधिनियम। तो अभी तक जो आपने पढ़ा है वो क्या है? एक आपका 85 से लेकर 1909 तक की जो आपके टाइमलाइन है वो आपको याद होना चाहिए, तभी आप उसके अंदर का कंटेंट क्या कर पाओगे? सेट कर पाओगे। क्लियर है? तो देखिए, अब हम आज चलने जा रहे हैं, जो अगला टॉपिक है वो है आपका 1911। क्या पढ़ना है? 1911। ध्यान समझना क्या क्या प्रश्न पूछेगा और कैसे कैसे आंसर लेना, क्योंकि आपको पता है कि हम केवल इस समय के नॉर्मल घटनाओं को पढ़ रहे हैं। किस घटना को? नॉर्मल घटना को पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब उदारवादी भी थोड़ा आपका एक्टिव नहीं है और उग्रवादी लोग कहां चले गए हैं? जेल। तो इस प्रकार से कोई बहुत ज्यादा राजनीतिक घटनाएं नहीं हुई है, इसलिए हम अन्य घटनाओं को पढ़ रहे हैं। जो 1911 है वो क्यों फेमस है? तो याद रखना, ये फेमस है दिल्ली दरबार के कारण। क्या है आपका? दिल्ली दरबार के कारण। ठीक है, तो याद रखेंगे 1911 में क्या हुआ था? दिल्ली दरबार। इंग्लिश में भी क्या लिखेंगे? दिल्ली दरबार। क्लियर है? अब ये दिल्ली दरबार क्या है ये समझ लो। तो याद रखना, जब ब्रिटेन के राजकुमार, कहां के? ब्रिटेन के राजकुमार एवं, ठीक है, प्रिंस और प्रिंसेस या वहां की रानी भारत आते थे, जब वहां के राजकुमार या वहां की जो महारानी है, वहां की जो क्वीन बोल सकते हो या प्रिंसेस, प्रिंसेस शब्द राजकुमारी शब्द रहेगा। तो राजकुमार और उसकी रानी, उनकी राजकुमारी जो है भारत आते थे, तो उनके वेलकम के लिए स्वागत की व्यवस्था, जो वेलकम के लिए जो मैनेजमेंट होता था उसी को बोलते थे कहां पर? आपका दिल्ली दरबार। क्योंकि स्वागत की व्यवस्था कहां होती थी? दिल्ली में, इसलिए क्या बोलते थे? दिल्ली दरबार। आप देखिए होगे, दरबार जो शब्द है ना, वो मुगलों के समय का दरबार है। जब कोई बादशाह आते थे तो दरबार लगता था, मतलब उनके स्वागत के लिए। देखोगे फलाना बादशाह पधार रहे हैं, ऐसा सुने हो ना, सब लोग एकदम खड़े होकर उनका क्या करते थे? स्वागत। वैसे ही जब कोई भी राजकुमारी या राजा जब आते थे ब्रिटेन से, तो उनके स्वागत के लिए भव्य एकदम सजावट, जैसे देखोगे जब कोई केंद्रीय मंत्री राज्य में आते हैं तो चारों तरफ देखोगे साफ सफाई, होर्डिंग वोर्डिंग लग जाता है। सेम आज का यही उस समय का क्या है? दिल्ली दरबार है। समझ में आ रहा है? उनको अच्छा दिखाने के लिए कि देखो हमने आपके लिए कितनी अच्छी व्यवस्था की है और हमने इस जगह को कितना अच्छे से रखा है। तो याद रखना, जो 1911 है वो क्यों फेमस है? आपका दिल्ली दरबार। एक बात याद रखेंगे कि 1911 की जो घटना है, वो जो दिल्ली दरबार है वो आपका थर्ड दिल्ली दरबार है। क्या दरबार है आपका? थर्ड दिल्ली दरबार। मतलब किसने नंबर का दिल्ली दरबार है? तीसरे नंबर का दिल्ली दरबार है। 1911 में कौन सा नंबर का दिल्ली दरबार हुआ है? तीसरे नंबर का। इससे यही स्पष्ट हो जाता है कि इससे पहले भी दो दिल्ली दरबार हो चुके हैं। यहां तक क्लियर है? अब देखिएगा, ये जो तीसरा दिल्ली दरबार हो रहा है, तो इस समय आपको याद आ रहा होगा, मैंने वायसराय बताया था, और वायसराय से पहले कौन थे जी? मिंटो सेकेंड। कौन थे आपका? मिंटो सेकेंड। और उनका जो टाइम पीरियड था या टेन्योर था वो आपका कब था? 10 तक। याद आ रहा है? मतलब 10 में वायसराय क्या होगा? चेंज होगा। और याद रखना, मिंटो के बाद भारत का अगला वायसराय कौन बनेगा? तो याद रखना, हार्डिंग सेकेंड। कौन बनेंगे? हार्डिंग सेकेंड। और ये आपका 1910 से लेकर 1960 तक, आपका 16 तक भारत के क्या रहेंगे? वायसराय। तो वायसराय कैसे चेंज हो रहा है समझ में आ रहा है? अभी हम कर्जन पढ़े है ना, कर्जन के बाद कौन आया? मिंटो। कर्जन के बाद कौन आया?
मिंटो, मिंटो के बाद कौन आ रहा है? हार्डिंग सेकेंड, मिंटो सेकेंड, हार्डिंग सेकेंड। मतलब इसका मतलब ये भी है कि मिंटो पहले भी रह चुका है, प्रथम फर्स्ट, और हार्डिंग फर्स्ट भी पहले आ चुके हैं, वो सब बाद में पढ़ोगे। तो याद रखना वायसराय। अब ये तीसरा दिल्ली दरबार है, इसके बारे में पढ़ने से पहले ये जाने कि इससे पहले का 2 दिल्ली दरबार कब हुआ है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, दिल्ली दरबार का मतलब समझो ना जी, सीधा सीधा स्वागत, भव्य स्वागत। यहाँ पर राजकुमार लोग आएंगे, और क्योंकि हम ब्रिटेन के शासन के अधीन है, इसलिए राजकुमार लोग आएंगे, बोलेंगे देखो हम, आप हमारे अधीन रहोगे, आज से हमारा शासन, आपकी जो देश है भारत है, उस पे हम शासन व्यवस्था हमारे नाम पर होगा। तो याद रखना, सबसे पहला जो दिल्ली दरबार हुआ है वो हुआ है 1877 में। कब हुआ है आपका? 1877 में। और दूसरा जो दिल्ली दरबार हुआ है वो हुआ है आपका 1902 में। कब आपका? 1902 लास्ट में, क्योंकि दिल्ली दरबार एक दिन का नहीं होता था, आपका महीने भर चलता था, 2-3 ऐसा लिखना। तो आपका एक दिल्ली दरबार कब हुआ है? आपका 1877 में। और दूसरा दिल्ली दरबार कब हुआ है? 1903 में हुआ है। और तीसरा दिल्ली दरबार कब हो रहा है? 1911। तीनों डेट को पहले सेट करो। याद हुआ? पहला 77, फिर आपका 2-3, और एक है आपका 11 यानी कि 11। तो देखो यहां पर जो आप कोई ना कोई तो आएंगे ना, राजकुमार आते थे, तो यहां पर जो राजकुमार आए थे, तो यहां पर राजकुमार नहीं आए थे, केवल आई थी आपकी वहां की क्वीन, महारानी कौन? विक्टोरिया। कौन आई थी? आपका महारानी विक्टोरिया। याद रखेंगे, ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन है जिसे 100% लोग गलत करते हैं। कैसे? आपको एक बात याद होगा, 1857 में क्रांति हुई थी, और उसके बाद कंपनी का शासन क्या हो गया? समाप्त हो गया। समाप्त होने के बाद शासन किसके नाम पर होने लगा? महारानी। अब प्रश्न यह पूछेगा कि भारत की महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी कब अनाउंसमेंट किया गया था? तो देखो, महारानी के शासन के अधीन तो आ गया था, लेकिन विक्टोरिया भारत की महारानी अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। उसको महारानी के रूप में उनको कब आपका अनाउंसमेंट किया गया? 1877 में, जब वो भारत आई, और भारत आने पर उनका स्वागत किया गया और कहा गया आज से महारानी विक्टोरिया भी अब आपकी क्या हुई? महारानी हुई। दोनों प्रश्नों को समझो बेटा ध्यान से। महारानी का शासन या क्राउन का शासन स्टार्ट हुआ 1858 से, लेकिन महारानी विक्टोरिया भारत की भी महारानी, वो तो ब्रिटेन की महारानी है ही, भारत की महारानी के रूप में, भारत की क्वीन के रूप में कब आपका अनाउंसमेंट हुआ? तो क्या लगाओगे? 1877। याद रहेगा। और याद रखना, ये जो महारानी का जो आपका हो रहा है अनाउंसमेंट, इस समय कोई ना कोई तो भारत का वायसराय रहा होगा। तो इस समय जो भारत के वायसराय थे उनका नाम था लीटन। कौन थे आपका? लीटन। इसका नाम सुने होंगे पहले भी, याद आ रहा है? इन्होंने सिविल सर्विसेज के जो एज क्राइटेरिया है उसको क्या कर दिया था? कम कर दिया था। समझ में आ रहा है? तो याद रखेंगे, लिटन के समय महारानी विक्टोरिया जब भारत आई थी तो उनके स्वागत में 1877 में, 1877 में फर्स्ट दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया गया था। इसलिए प्रथम दिल्ली दरबार कब हुआ पूछेगा तो 1877। याद रहेगा। सेकेंड दिल्ली दरबार में कौन आए हैं? तो याद रखना, सेकेंड दिल्ली दरबार में आए हैं ब्रिटेन के राजकुमार एडवर्ड 7। क्या है आपका? एडवर्ड 7। कौन से नंबर के एडवर्ड है जी? 7वें नंबर के एडवर्ड है। समझ में आ रहा है? यूरोपियन कल्चर की सबसे खास बात यही है। क्या है? अभी जैसे ही आपका पता चलता है कि 9 महीने बाद एक 8 लड़का आएंगे, तो पूरा फेसबुक में से लेकर गूगल तक नाम खोजते हैं। नाम क्या नाम रखेंगे करते? देखिए हो, एक से एक नाम, एकदम यूनिक नाम बोलते हैं। यूनिक नाम, जैसे कुछ आपका पैदा होती है बच्चे तूफानी कर देंगे टाइप का। अंग्रेजों का कोई टेंशन ही नहीं है। एडवर्ड का लड़का है मान लो, तो क्या बोलेंगे? एडवर्ड प्रथम। दूसरा लड़का हुआ तो एडवर्ड द्वितीय, तीसरा लड़का हुआ तो एडवर्ड तृतीय। ऐसे तो चलते थे ना। जैसे एलिजाबेथ प्रथम, लड़की में एलिजाबेथ द्वितीय, एलिजाबेथ तृतीय। तो नाम का कोई झंझट होता ही नहीं था। और अभी देखोगे तो आप बड़ा बड़ा क्या निकलता है लिस्ट। कोई बोल रहा है ये नहीं, ये पसंद नहीं आ रहा है, नहीं वो पसंद नहीं आ रहा है। इसलिए अभी देखो कितना ही, इससे क्या होता है, फलाना किसका लड़का है ये आराम से पता चल जाता है। मान ले आपका पिताजी का नाम सूर्य प्रताप है, सूर्य प्रताप प्रथम, सूर्य प्रताप द्वितीय, तो पता चल जाएगा कि किसका बच्चा है? सूर्य प्रताप। और इधर कुछ भी अगर आप नाम रखोगे तो कहां पता चलेगा जी? कौन जाने किसका टूरा है, किसका लड़का है, पूछेंगे ना, नहीं बता पाओगे ना। तो अंग्रेजों का देखो कहां तक चल गए? एडवर्ड 7। एडवर्ड 7 और इनकी रानी, देखो बीवी लोगों का पहले से आदत है साथ जाने का। समझ आ रहा है? जैसे ही एडवर्ड 7 बोले होंगे मैं जा रहा हूं कहां? इंडिया, तो बीवी लोग क्या पढ़ दे पीछे, मैं भी क्या करूंगी? जाऊंगी। तो ये कोई नया बात नहीं, इतिहास में इस चीज को भी सीखना है। कहीं भी पुरुष जाने के लिए निकलते थे तो बीवी भी सच के क्या करती थी? पीछे पीछे हम भी जाएंगे। और एडवर्ड 7 की पत्नी या उनकी रानी का नाम क्या है पूछेगा? अलेक्जेंड्रा। क्या नाम है? अलेक्जेंड्रा। तबाही नाम है ना।
ठीक है, तो देखो क्या नाम है आपका, अलेक्जेंड्रा। क्या नाम है आपका, अलेक्जेंड्रा। तो याद रखेंगे किनके स्वागत में द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, तो ब्रिटेन के राजकुमार एडवर्ड 7 और उनकी रानी अलेक्जेंड्रा, ये दोनों कहां आए थे, भारत। और भारत में इनका स्वागत हुआ दिल्ली में, इसी को कहा जाता है द्वितीय दिल्ली दरबार। अब हम आते हैं कौन से नंबर पर, तीसरे नंबर पर, क्योंकि हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो कौन से नंबर का टॉपिक है, तीसरे नंबर पर। देखो उसके बाद आप आराम से जो है नोट करते रहना। पहले देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं आपका तृतीय दिल्ली दरबार, थर्ड दिल्ली दरबार जो है ये हमको पढ़ना है। तृतीय दिल्ली दरबार कब हुआ, तृतीय दिल्ली दरबार 1911, इसको भूलना नहीं है जी। और कौन है आपका वायसराय, कौन है आपका, हार्डिंग सेकेंड। कौन है आपका, हार्डिंग सेकेंड क्या है, वायसराय। कब तक रहेंगे ये, 1911 से 1916, क्लियर है ना, 1911 से 1916। अब देखिए हार्डिंग सेकेंड, अब इस समय भी कोई ना कोई आएंगे, समझ रहे। तो कौन कौन आ रहे हैं, तो ब्रिटेन का राजकुमार जॉर्ज पंचम, याद आ रहा होगा, मैंने कभी इनका उल्लेख किया होगा। जॉर्ज फिफ्थ, जॉर्ज पंचम कहां है, ब्रिटेन के राजकुमार। और इनके साथ इनकी रानी भी आ रही है, कौन, मैरी। तो किनके स्वागत में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, तो जॉर्ज पंचम और उनकी रानी मैरी। पहले में महारानी विक्टोरिया, दूसरे में एडवर्ड और अलेक्जेंड्रा, तीसरे में जॉर्ज पंचम और रानी मैरी, याद रहेगा। अब देखिए जॉर्ज पंचम और रानी मैरी कहां आ रही है, भारत। अब इनके बात को समझेंगे। ये भारत आए तो सबसे पहले आपका भारत आए, और भारत में सबसे पहले इनका स्वागत जो है वो कहां पर किया गया पूछेगा, तो जॉर्ज पंचम और रानी मैरी का स्वागत कहां पर किया जाएगा जी, नहीं किया जाएगा, समझ में आ रहा है, कहां पर किया जाएगा, मुंबई। अरे जहाज में आते थे ना, सीप में आते थे, तो समुद्र से आते थे, तो पोर्ट कहां बना था, मुंबई। तो सबसे पहले इसको थोड़ी चल यहां स्वागत नहीं होगा, दिल्ली में चल, ऐसा करके थोड़ी बोलेंगे, सबसे पहले वही स्वागत होगा ना जी। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जॉर्ज पंचम और रानी मैरी का सबसे पहला वेलकम जो है कहां पर हुआ था, मुंबई में, क्योंकि वहां पर क्या है, पोर्ट है। और मुंबई में इनके स्वागत के लिए क्या बनाया गया था, तो मुंबई में इनके स्वागत के लिए बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया। क्या बनाया गया था, गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर बनाया गया था, मुंबई में। क्यों बनाया गया था, जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कहां किया गया था, आपका मुंबई। अब देखिए जैसे ही इनको जानकारी मिली कि भाई इस तरीके से बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया है, बताएं इनको कि भारत में ये घटना घट रही है, उसके हिसाब से इन्होंने क्या लिया, निर्णय लिया। आप देखेंगे कि जो जॉर्ज पंचम है और रानी मैरी है, उन्होंने क्या क्या अनाउंसमेंट किया या क्या क्या घोषणा किया, इसको ध्यान से समझते चलेगा, यहीं से आपका फ्लो बनेगा। आए, थोड़ा कलकत्ता घूमे, थोड़ा बंबई घूमे, और फाइनल जो स्वागत होना था वो कहां होना था, दिल्ली। कलकत्ता गए तो कलकत्ता का माहौल पता चला, भाई यहां तो मुरझाए हुए लोग हैं, ठीक है, 1905 से ये सिचुएशन हुआ है। तो यहां पर जो सबसे पहला घोषणा इन्होंने किया, सबसे पहला घोषणा ये कर रहे हैं कि सबसे पहले बंगाल विभाजन को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। तो याद रखेंगे बंगाल विभाजन की समाप्ति की घोषणा या अनाउंसमेंट कब हुआ है पूछेगा, तो 1911। किसने किया है, तो जॉर्ज पंचम और रानी मैरी, पहला बात याद रहेगा। और दूसरा घोषणा इन्होंने कहा कि तुम लोग कहां वो कलकत्ता का राजधानी बनाए हो जी, मैं कलकत्ता और दिल्ली में अंतर देख रहा हूं, तो दिल्ली मुझे क्या लग रहा है, ज्यादा बेस्ट लग रहा है, इसलिए भारत का कैपिटल या राजधानी क्या होना चाहिए, दिल्ली होना चाहिए। और इसलिए दूसरी घोषणा यह हुई कि आपका भारत की जो कैपिटल है, वो राजधानी जो है वो कलकत्ता के स्थान पर क्या होना चाहिए, दिल्ली। तो भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह पर दिल्ली बनाया जाए, इस बात की घोषणा कब हुई पूछेगा, तो 1911। ये 1911 की अनाउंसमेंट को पढ़ रहे हैं। 1911 में पहला आप बात समझिएगा, पहला घोषणा हुआ कि बंगाल विभाजन को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। दूसरा अनाउंसमेंट क्या हो रहा है 1911 में कि भाई कलकत्ता से ज्यादा बेस्ट सिटी कौन सा है, आपका दिल्ली है। तो भारत की राजधानी मस्त बीचों बीच है एकदम भारत के, इनको ही क्या करना चाहिए, राजधानी बनाए। कहां वहां कलकत्ता उधर बनाए हो, इधर के लोग पूरा जुड़ ही नहीं पाएंगे, शासन प्रशासन नहीं होगा, तो राजधानी को सेंटर में लाओ, यानी कहां लाओ, दिल्ली में, ठीक है। और एक बात आपको और याद आ रहा होगा, इसी समय कांग्रेस का क्या होगा, अधिवेशन, क्या होगा, अधिवेशन। और कांग्रेस को कौन लोग चला रहे हैं, उदारवादी, समझ में आ रहा है। तो उदारवादी लोग इनके भक्त होंगे कि विरोध करेंगे, भक्त है ना भाई, इनके भक्त, इनको बहुत मानते हैं। और इसीलिए आपको याद आ रहा होगा इसी समय इनके कहां पर अधिवेशन होगा, कलकत्ता। जब कलकत्ता गए थे तो कहां पर अधिवेशन होगा, कलकत्ता में। और कलकत्ता में अधिवेशन होगा तो अध्यक्ष याद आ रहा है, विशन नारायण, याद आ रहा है जी, विशन नारायण
नारायण आपके कांग्रेस के क्या थे? अध्यक्ष। और यहीं पर आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या गाया? जन गण मन। याद आ रहा है? तो याद रखना, इसी समय कलकत्ता अधिवेशन होगा और अध्यक्ष वी.एस. नारायण होंगे और जो आपके आदरणीय कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर क्या गाएंगे पहली बार अधिवेशन में? जन गण और मन। और यही भारत का नेशनल एंथम या राष्ट्रगान बनेगा आगे चलकर 24 जनवरी 1950। ये मैंने पहले ही पढ़ा चुका है आपको क्लास में। तो देखिए 1911 की घटनाओं को सेट करते चलिए। जॉर्ज पंचम और रानी मैरी आ रही है, इसलिए तृतीय दरबार है। कहां पर उतरेंगे? मुंबई। क्या बनेगा मुंबई में? गेटवे ऑफ इंडिया। वहां से कहां घूमेंगे? दिल्ली, कलकत्ता, सब जगह घूमेंगे। अब घोषणा करेंगे, फाइनली जाने से पहले क्या करेंगे? घोषणा कि कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को क्या बना दिया जाए? राजधानी बना दिया जाए। ठीक है। और बंगाल विभाजन जो हुआ था उसे क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाए। और इसी समय कांग्रेस की एक घटना को भी याद रखे कि कांग्रेस के इसी समय के अधिवेशन में जन गण मन को क्या किया गया था? गाया गया था। मतलब भारत के महत्व को बताने के लिए जन गण मन को कौन गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर। याद रहेगा। अब देखिए इसमें तो ये हो गया किसकी बात? आपका 11। अब इसका प्रभाव कब पड़ेगा? 1912। कब पड़ेगा आपका? 1912। 1912 में क्या घटना होगा? 11 का प्रभाव अभी इसी में अभी हम पढ़ रहे हैं। तो 1912 में सबसे पहला बात आपको याद रखना है। ठीक है। 1912 में सबसे पहली घटना यह है कि इन्होंने अभी क्या कहा कि राजधानी क्या होना चाहिए? तो याद रखना 11 में घोषणा हुआ है, लेकिन भारत की राजधानी अब क्या बन जाएगी? दिल्ली। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग पूछा गया था। दिल्ली भारत का कैपिटल कब बना पूछेगा तो क्या मार के आओगे? 1912। क्या मार के आओगे? 1912। घोषणा कब हुआ था? 11 में। राजधानी कब बना? 12 में। एक घटना। और दूसरा घटना आपको याद रखना है कि एक तरफ जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो जो पश्चिम बंगाल था उसमें लैंग्वेज डाइवर्सिटी ज्यादा थी। बिहार में बिहारी, याद आ रहा है? इधर देखोगे थोड़ा बहुत असम वाला जो पार्ट था, असम में असमिया, बंगाल में बंगाली, उड़ीसा में उड़िया। तो जब बंगाल विभाजन को समाप्त किया गया तो ये पाया गया सर्वे के अनुसार कि सही मायने में जो भी था, जो भी इनका उद्देश्य था वो अलग था, पर कहीं ना कहीं बंगाल विभाजन में डेवलपमेंट वर्क हुआ था। और इसलिए अब ये लोग चाह रहे थे कि वापस से हमें एक मत करो। अब जब हम अलग रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, तो एक काम करो, भाषा के आधार पर ही हमें क्या कर दो? अलग करो। और लैंग्वेज बेसिस पर आपका इनको क्या कर दिया गया? अलग। तो 1912 में भाषा के आधार पर, लैंग्वेज बेसिस पर आप देखोगे, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया, स्टेट ऑर्गेनाइज किया गया, फॉर्मेशन किया गया। तो राज्यों का गठन किया गया और भाषा के आधार पर अंग्रेजों के समय बनने वाले 3 राज्य थे जिसका नाम था ABO। याद आ रहा है? A फॉर असम, ठीक है, B फॉर बिहार, और C आपका ये आपका O फॉर क्या रहेगा? आपका ओडिशा। क्या रहेगा आपका? ओडिशा। तो याद रखेंगे भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? असम, बिहार, उड़ीसा, जो कब बना? 1912 में। लेकिन यही पर बेटा एक क्वेश्चन बहुत आपको कंफ्यूज करेगा, जो आप नोट पॉइंट पे लिख ले रहना कि अगर आपको पूछेगा स्वतंत्र भारत में, आफ्टर इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस इंडिया, आप स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? तो क्या लगाओगे? आंध्र प्रदेश। अंग्रेजों के समय गठित पहला बोलेगा तो ABO है, लेकिन आजादी के बाद भारत में तेलुगु भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। और उसके बाद धीरे धीरे भाषा के आधार पर अन्य राज्यों की स्थापना शुरू हो गई थी। क्लियर है? तो ये कब की घटना है? 1912। कब है आपका? 1912। और याद रखेंगे 12 की एक घटना और याद रखेंगे, आपके आदरणीय कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है आपका? रविंद्रनाथ टैगोर। आप जान रहे हैं ये आप एक आपका राइटर है, क्या है आपका? लेखक है। और इसी समय इन्होंने अपना एक नोबेल या अपना एक उपन्यास का प्रकाशन किया, अपने नोबेल को पब्लिश किया और अपने नोबेल का प्रकाशन किया, अपने नोबेल को जो है पब्लिश किया, और उनके नोबेल का नाम था आपका गीतांजलि। क्या नाम था? गीतांजलि। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गीतांजलि किनका नोबेल है, किनका उपन्यास है, तो क्या लगाओगे? रविंद्रनाथ टैगोर। कब इनको पब्लिश किया गया? 1912 में। और याद रखेंगे इसी के पब्लिश होने के कारण 1913 में, कब आपका? 1913 में, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार। तो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल अवार्ड या नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो याद रखेंगे कब? 1913 में। और साहित्य के क्षेत्र में है ना, लिटरेचर के क्षेत्र में भारत को पहला नोबेल दिलाने वाले व्यक्ति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। किस उपन्यास या किस नोबेल पर मिला था पूछेगा? गीतांजलि नामक नोबेल पर। कौन से नोबेल पर? गीतांजलि नामक नोबेल पर इनको नोबेल प्राइज मिला था। तो इस प्रकार देखो 11, 12, 13 समझ में आ रहा है? तीनों को एक जगह सेटअप बना के रखना है। यानी कि हम जो अभी स्टार्ट करेंगे क्लास वो किससे होगा? 13 से स्टार्ट होगा। 11 में जॉर्ज पंचम आए, घोषणा किए, 12 में उसका प्रभाव दिखा, और 13 में रविंद्रनाथ टैगोर को क्या करना है? आपको याद रखना है। इतना पूरा घटना को आपको क्या करना है? याद रखना है। क्लियर है?
चलिए उसके बाद अब यहाँ से आप जो है नोट करना शुरू करिए।